Welcome back, dear student. I am रविंद्र कुमार. ओके, सो GIC यूट्यूब टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है. सो टुडे आई विल डिस्कस पावर प्लांट विच इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर SSC JEE examinations. So in which we have discussed the gas turbine. Okay, earlier we have discussed the steam power turbine. Okay, बच्चों मैंने पहले जो डिस्कस किया था आपका, ठीक है, स्टीम पावर साइकिल जो मैंने डिस्क्राइब किया था किस पे बेस होता था, रैंकाइन साइकिल पे बेस होता था. आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, गैस टरबाइन डिस्कस करेंगे. ये किस पे बेस होगा आपका, ब्रेटन साइकिल या जूल साइकिल पर. तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है. आप देखोगे एग्जाम उठाकर तो कम से कम 70-80% जो क्वेश्चन बनते हैं तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से पूछ लिया जाता है कि गैस टरबाइन जो होता है बेस किस पे होता है. तो आप बोलोगे ब्रेटन साइकिल पर. किस पे होता है, ब्रेटन या जूल साइकिल पर. ओके, किस पे होता है, ब्रेटन और जूल साइकिल पर. तो आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कि आपका गैस टरबाइन है किस बेस पे है, तो आप क्या बोलोगे, ब्रेटन और जूल साइकिल पर है. ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंस क्या था आपका स्टीम टरबाइन और गैस टरबाइन में. ठीक है, अगर मैं स्टीम टरबाइन की बात करता हूँ, सपोज स्टीम टरबाइन की बात करता तो वहाँ पर वर्किंग फ्लूइड हम लोग क्या लेते थे, वाटर लेते थे. क्या लेते थे, वाटर लेते थे. वाटर को क्या करते, हीट करते थे, उसको स्टीम में कन्वर्ट करते थे. स्टीम करने के बाद उससे क्या एक टरबाइन पे एक्सपेंड कराते थे, वहाँ से क्या हमको पावर जनरेशन मिलता था. पर इन केस अगर मैं किसकी बात करता हूँ, इस केस किसकी बात करता हूँ, गैस टरबाइन की बात करता हूँ, तो यहाँ पर वर्किंग फ्लूइड जो होगा क्या होगा आपका, एयर होगा. क्या होगा आपका, एयर होगा. आपसे कोई पूछे गैस टरबाइन में वर्किंग फ्लूइड क्या होता है, आप क्या बोलोगे, एयर होता है. एयर को बेटा कंप्रेस करते हैं, एयर को कंप्रेस करते हैं, उसका प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देते हैं. ठीक है, हाई प्रेशर अगर कंप्रेसर, ठीक है, कंप्रेस करने के बाद उसमें क्या करते हैं, कंबसन चैम्बर में लाते हैं. कंबसन चैम्बर में क्या होता है, हीट जनरेट करते हैं वहाँ पर. तो हीट होने के कारण उसका प्रेशर और टेम्परेचर और राइज होता है. और हाई प्रेशर आपका क्या है, जो एयर होंगे, चाहे हीलियम, आर्गन, ये सब गैसेस होंगे, और उसे कहाँ पे एक्सपेंड कराते हैं, टरबाइन में एक्सपेंड कराते हैं. जो हाई प्रेशर टेम्परेचर क्या करेगा, टरबाइन इस पर एक्सपेंड करेगा, तो क्या होगा, टरबाइन क्या करेगा, उस पर लॉस ऑफ मोमेंटम होगा. लॉस ऑफ मोमेंटम होगा तो टॉर्क जनरेट होगा. टॉर्क जनरेट होगा तो क्या होगा, उसके ब्लेड रोटेट करेंगे. ब्लेड रोटेट करेंगे तो ब्लेड जो रोटेशन होता है शाफ्ट से कनेक्ट होता है. और शाफ्ट क्या कनेक्ट होता है, इससे जनरेटर से कनेक्ट होता है. जनरेटर से किससे कनेक्ट होता है, वहाँ पर ट्रांसफार्मर वगैरह लगे रहते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं हम लोग, स्टोर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर. ठीक है, तो ये सब प्रोसेस होते हैं. बेसिकली हमारा मेन पर्पज क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या करना, प्रोवाइड करना होता है. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या करना पड़ रहा है, हमें इलेक्ट्रिसिटी कितना ऑब्टेन कर रहे हैं, वो हमें इस दो टरबाइन से मिलते हैं, एक गैस टरबाइन और एक स्टीम टरबाइन. ओके, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपसे वर्किंग फ्लूइड क्या होता है, आपको बता दोगे. उसमें हीलियम, आर्गन या जैसे गैसेस होते हैं. ओके, किस पे बेस होता है, ब्रेटन साइकिल या जूल साइकिल पे. अगर मैं बोलूँ एफिशिएंसी की बात करता हूँ, अगर मैं इसी कंपेयर करते जाता हूँ, मैं स्टीम टरबाइन से कंपेयर करता हूँ, तो एफिशिएंसी की बात करता हूँ. एफिशिएंसी जो स्टीम टरबाइन होती है, ठीक है, वो कंपेयर ज़्यादा होती है, कंपेयर किससे, गैस टरबाइन से. ठीक है, किससे ज़्यादा होती है, गैस टरबाइन से एफिशिएंसी ज़्यादा होती है. इसकी एफिशिएंसी सपोज बेटा इसका एफिशिएंसी 30 to 45% होता है. ठीक है, प्लांट की, तो इसकी कितनी होती है, 35 से लेकर 40% के बीच में होता है. ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि एफिशिएंसी किसका ज़्यादा होगा, तो आप क्या बोलोगे, स्टीम टरबाइन का एफिशिएंसी क्या होता है, ज़्यादा होता है. ओके, अब ये सारी बातें जो होगी, हमें एक इनिशियल बातें पता होनी चाहिए कि एक गैस टरबाइन में क्या होता है. अगर मैं बात करूं टाइप की, इसके दो टाइप हैं. कौन कौन से टाइप हैं, ओपन गैस टरबाइन और क्लोज गैस टरबाइन. कौन से टाइप हैं, ओपन गैस टरबाइन और क्लोज गैस टरबाइन. ओपन गैस टरबाइन में देखो क्या होता है, पहले गैस टरबाइन में देखो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. अगर मैं गैस टरबाइन की बात करता हूं तो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं गैस टरबाइन में. गैस टरबाइन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो एक होता है बेटा कंप्रेसर. क्या होता है आपका, कंप्रेसर होता है. ओके, फिर यहां पे होता है आपका कंबसन चैम्बर. फिर इसके बाद क्या होता है आपका, टरबाइन. ठीक है, क्या होता है, टरबाइन. और ये होता है ठीक है. अब देखो ये हो गया आपका कंप्रेसर.
क्या हो गया, कंप्रेसर, और ये हो गया कंबसन चेंबर। कंबसन चेंबर, कंबसन चैम्बर में बेटा क्या हीट क्या होता है हमारा, इसमें ऐड करते हैं, इसमें हीट क्या करते हैं, इसको देते हैं यहाँ पर। और ये हो गया आपका टरबाइन, ये हो गया आपका टरबाइन। टरबाइन से ही शाफ्ट होता है, शाफ्ट से क्या होता है एक, ठीक है, कपल क्या होता है, जनरेटर कनेक्ट होता है। और ये हो गया आपका, ठीक है, एयर रिलीज होता है टू द एटमॉस्फेयर, टू द एटमॉस्फेयर। इसे बोलते हैं ओपन गैस टरबाइन। क्या बोलते हैं हम लोग, ओपन गैस टरबाइन। तो आपसे पता होना चाहिए ये प्रोसेस, अगर मैं बोलूँ ये पॉइंट 1 है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 3, और ये क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया। प्रोसेस 1 से 2 आप देख रहे हो कंप्रेसर है, प्रोसेस 2 से 3 आपका देख रहे हो कंबसन चेंबर है, और प्रोसेस 3 से 4 है आपका, ठीक है। हाँ, क्या हो गया, टरबाइन है। तो ओपन साइकिल, ओपन गैस टरबाइन में बेटा क्या होता है कि एयर एक बार इंटर कर दिया, एयर एक बार इंटर कर दिया तो वो एटमॉस्फेयर पे, आउटलेट पे क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। फिर फ्रेश एयर रिलीज करेगा, फिर क्या करेगा वो, वहाँ से हम एग्जिट कराते हैं, फिर फ्रेश एयर क्या करते हैं, ठीक है, ये कराते हैं, और आउटलेट पे क्या करते हैं हम लोग, लीक आते हैं। इसका मतलब आपसे कोई पूछे ओपन साइकिल में क्या करोगे, ओपन साइकिल में आप बोलोगे सर हर बार एंट्री में हम लोग क्या करते हैं, फ्रेश एयर क्या कराते हैं, फ्रेश एयर इंटर कराते हैं, क्या कराते हैं, फ्रेश एयर, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो एयर वो निकल रहा है उसको इंटर करा रहे हो, ये एटमॉस्फेयर में चला गया, आप यहाँ से फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, एयर ले रहे हैं। एयर में आपको बताया था कौन कौन से गैसेस होते हैं, कौन सा, हीलियम और आर्गन, ठीक है। हीलियम आर्गन जैसे गैसेस होते हैं उसको क्या कराते हैं, यहाँ पे कंप्रेस कराते हैं। कंप्रेस कराएंगे तो इसका बेटा प्रेशर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, प्रेशर इंक्रीज होएगा। अब प्रेशर इंक्रीज होएगा और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हाई प्रेशर गैसेस पे एक्सपेंड कराएंगे, हाई प्रेशर कंप्रेस गैसेस। अगर ये कंप्रेस हो जाए ना गैसेस, तो जैसे मान लो आप साइकिल या उसमें क्या हवा भराने जाते हो तो आप देखोगे ना एक कंप्रेसर लगा होता है, तो क्या करता है, मोटर से कंप्रेस करता है गैसेस को, बाहर से लेता है वो, ठीक है, बाहर से एयर लेगा, उसे टैंक में क्या करेगा, कंप्रेस करके रख देगा, ठीक है। कंप्रेस करके रख गया, इसका मतलब उसका प्रेशर क्या हो गया, एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज़्यादा हो गया, तभी तो आपका उस प्रेशर से आपको मोटरसाइकिल में हवा आता है। क्यों, अगर कोई भी प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़्यादा है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तरह की आपका एयर मूव करती है ना, तो उस केस में ऐसा ही होता है यहाँ पर। इसे बहुत ही हाई प्रेशर, ये बहुत ही बड़ा कंपोनेंट होता है यहाँ पर। तो हाई प्रेशर और टेम्परेचर क्या करते हैं यहाँ पर, इसको कर देते हैं। तो हाई प्रेशर और टेम्परेचर को जब कंबसन चैम्बर पे क्या कराते हैं हम लोग, ठीक है, इसमें हीट सप्लाई कराते हैं, क्या बोलते हैं, हीट सप्लाई करते हैं। तो ब्लास्ट होता है, क्या होता है, ब्लास्ट होता है। इससे क्या होता है, टेम्परेचर इसका क्या होता है, और बढ़ जाता है, और इसका प्रेशर और भी इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो जो आपका जो कंप्रेस एयर है बहुत ही हाईली प्रेशर, ठीक है, हाईली प्रेशर से कहाँ स्पेंड कराते हैं हम लोग, इस पर एक ब्लेड लगे रहते हैं स्टैटिक के, ठीक है, एक ब्लेड रहते हैं और रोटर से कनेक्ट होता है ये। तो ब्लेड से क्या करेगा, हाई प्रेशर अगर जैसे एक आप अटैक कराओगे तो किसी ब्लेड पे हाई प्रेशर कर रहे हो तो ब्लेड क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा, तो उससे आपका शाफ्ट कनेक्ट है तो शाफ्ट भी रोटेट करना स्टार्ट करेगा। और वहाँ पर जनरेटर है तो हाई जनरेटर, जब जनरेटर में क्या होता है आपका, उसमें देखोगे आर्मेचर वगैरह लगे होते हैं, तो उससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिसिटी क्या मिलता है, हमको मिल जाता है। ट्रांसफार्मर में स्टेप स्टेप डाउन आपको क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है वहाँ पर मिल जाते हैं। फिर उसके बाद उससे क्या करेंगे, और जो गैसेस ये कंबसन गैसेस के होगा वो रिलीज कर देंगे एटमॉस्फेरिक में, फिर इस प्रोसेस को लेंगे। तो इस बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, ओपन 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 गैस टरबाइन। ओके, अगर बात करता हूँ क्लोज गैस टरबाइन की, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ क्लोज गैस टरबाइन की, सेम प्रोसेस वही है। यहाँ पर क्या होगा आपका, ठीक है, कंप्रेसर होगा, कंप्रेसर होगा, ठीक है, कंप्रेसर के बाद क्या होगा, यहाँ पर कंबसन चैम्बर होगा, कंबसन चैम्बर होगा आपका। कंबसन चैम्बर में क्या होता है, हीट आप इस पर सप्लाई करते हो ना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा आपका, टरबाइन होगा, क्या होगा आपका, टरबाइन होगा। अब ये जो गैसेस निकली है, इस गैसेस को हम लोग कहाँ सप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो एयर हो गया
और ये एग्जिट एयर हो गया। वही आपका नॉमेनक्लेचर में बोलूँ, उसका नाम करूँ तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो ये साइकिल आपका क्या होगा, क्लोज गैस साइकिल या क्लोज गैस टरबाइन मान लो। ठीक है, तो आपसे इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस पूछा जाता है, तो आप डिफरेंस ले लोगे। उसमें जो फ्रेश एयर रिलीज कराते, फ्रेश एयर इंटर कराते थे, इसमें क्या करते हैं कि जो आपका टरबाइन से एग्जिट एयर होगा उसे री अगेन एंड अगेन 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 सर्कुलेट करा दोगे उसको। ठीक है, अगेन एंड अगेन क्या करोगे, सर्कुलेट करा दोगे। तो इसमें क्या बोलते हैं, क्लोज गैस साइकिल। तो अब देखो आपसे क्या क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि ये प्रोसेस होता है कंप्रेसर का प्रोसेस, ये कौन सा प्रोसेस होता है, कंबसन में कौन सा प्रोसेस होता है, और क्या होता है टरबाइन में कौन सा प्रोसेस होता है। ओके, यानी प्रोसेस 1 और 2 की बात करता हूं। प्रोसेस 1 to 2 क्या है आपका, प्रोसेस 1 से 2 क्या है आपका, क्या है जी, कंप्रेसर। प्रोसेस 1 से 2 क्या है आपका, कंप्रेसर। कंप्रेसर में क्या होता है, कंप्रेसर में क्या होता है, ठीक है, आइसेंट्रोपिक मतलब समझ रहे हो आप लोग। ठीक है, आइसेंट्रोपिक का मतलब रिवर्सिबल एडियाबेटिक। ठीक है, या यहां पे लिख लो रिवर्सिबल, ठीक है, एडियाबेटिक। ठीक है, एंट्रोपी कांस्टेंट होगा वहां पर ना, आइसेंट्रोपिक में एंट्रोपी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। प्रोसेस 2 to क्या हुआ 3, प्रोसेस 2 to 3 क्या हो गया आपका, हाँ, हीट कंबसन चेंबर या कंबसन चेंबर, क्या हो जाएगा, कंबसन चेंबर। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, क्या, आइसोबैरिक, क्या होता है, आइसोबैरिक। ठीक है, हीट एडिशन। आइसोबैरिक मतलब समझते हो, हाँ, प्रेशर, वहां पर प्रेशर क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब प्रोसेस क्या बचा आपका, प्रोसेस 3 to 4। प्रोसेस 3 to 4 ये देखो क्या था आपका, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन, अगर मैं यहां पे आप लिख सकते हो, यहां पर आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर लिख दो। ठीक है, ये हो जाएगा एक्सपेंशन। ठीक है, मतलब रिवर्सिबल एडियाबेटिक। ओके, अब प्रोसेस क्या हो गया आपका, प्रोसेस 4 to 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, आइसोबैरिक हीट रिजेक्शन। ठीक है, अब देखो जैसे ये इसमें अगर मैं बोलूं, इसमें क्या करें, 4 से हम लोग 1 पे डाल लेना, ये इसका मतलब यहां से तो कुछ गैसें एक्सपेंड होकर आई थी, अब वो हीट क्या करेगा, यहां पर रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पर कोई डिवाइस लगा दिया हूँ मैं, सपोज कोई डिवाइस लगा दिया हूँ जो गैसेस क्या प्रोवाइड करा रहा है हमारा कंप्रेसर पर। ठीक है, ऐसे तो जाएगा नहीं, आपको क्या करोगे, यहाँ पे एक पंप लगाना पड़ेगा ना, यहाँ पे तो पंप लगाओगे या कुछ लगाओगे, यहाँ पे अरेंजमेंट दोगे तभी तो जाएगा वो। तो जनरली हम एक हीट रिजेक्शन डिवाइस लगा देते हैं। ठीक है, हीट एक्सचेंजर जिसे बोलते थे हम लोग। ठीक है, ये लगा देते हैं। तो इस केस में आपका हो जाएगा आइसोबैरिक हीट रिजेक्शन। तो क्या इसे हम डायग्राम में ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, पीबी डायग्राम और टीएस डायग्राम में हम इसको ड्रा कर सकते हैं। कैसे हो जाएगा, आपको सब प्रोसेस पता हुआ है। अगर मैं पीवी डायग्राम की बात करता हूं और किसकी बात करता हूं, टीएस डायग्राम की बात करता हूं, तो प्रोसेस 1 to 2 क्या था आपका,
हाँ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन था, ठीक है। तो कैसा बनेगा हमारा, मान लो ये पॉइंट 1 है, ठीक है, तो क्या बनेगा, कंप्रेसर हो रहा है ये, तो ये हो गया आपका, क्यों जी, कर्व में होगा ना ये। फिर क्या था आपका, प्रोसेस टू टू, अरे प्रेशर कांस्टेंट हो गया ना यहां से, देखो अब क्या बचा, ये 3 हो गया, 3 to 4 और 4 to, अब समझ आया क्यों, तो अरे ये देखो ना PV टू पावर गामा इन हो गया ये, और ये P इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी PV टू पावर गामा, और ये क्या हो जाएगा P इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे क्या था आपका, हीट एडिशन था, ठीक है, और हीट रिजेक्शन है, ठीक है। चलो TS डायग्राम में ड्रा करो इसको। 1 से 2 कौन सा प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक, मतलब इंट्रोपी, इंट्रोपी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। फिर प्रोसेस 2 to 3 क्या हो जाएगा, और क्या बचा, प्रोसेस 3 to 4 क्या हो जाएगा, अब 4 to, ये प्रेशर क्या था आपका, प्रेशर क्या था आपका, और ये क्या हो गया 1 2 3 4, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेटन और जूल, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेटन साइकिल कंसिस्ट, ऑप्शन में देगा 2 आइसोथर्मल 2 एडियाबेटिक रिवर्सिबल एडियाबेटिक, ठीक है, 2 आइसोकोरिक 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक, एक ऑप्शन देगा 2 आइसोबेरिक एंड 2 आइसोट्रोपिक प्रोसेस। तो कौन सा हो जाएगा, 2 आइसोबेरिक, देख रहे हो 2 प्रेशर कांस्टेंट है और 2 क्या है आपका, हाँ, तो आपका क्या हो गया, ये देखो ना, यही तो मैंने अभी बताया हूँ, पीछे लिखा है ना, ये देखो क्या लिखा है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, आइसेंट्रोपिक कुछ भी दे सकता है, ठीक है, आइसोबेरिक, तो 2 आइसोबेरिक प्रोसेस, 2 क्या मिले आपको, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो ब्रेटन साइकिल के बारे में ये देखता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता है ब्रेटन साइकिल कंसिस्ट, ठीक है, कार्नोट साइकिल कंसिस्ट, और पूछ देगा आपसे स्टर्लिंग साइकिल कंसिस्ट, ये सब पढ़े होंगे साइकिल हैं। अभी मैं ओवरव्यू दे दूंगा क्या क्या प्रोसेस है किसमें, उसको डायग्राम बता दूंगा, आपको याद रखना, ये क्वेश्चन हमेशा रहता ही है उससे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या था आपका, कंप्रेसर था, तो कंप्रेसर पे हम लोग वर्क देते थे ना जी, कंप्रेसर पर वर्क देते हैं, कोई कंप्रेस करोगे उस पर वर्क दोगे तभी तो होगा। और यहाँ से हमें क्या मिलता था, WT टरबाइन से, 3 to 4 क्या था, टरबाइन ही तो था, 3 to 4 टरबाइन था, और हीट एडिशन क्या था आपका, 2 से 3 कंबसन प्रोसेस, याद है, और क्या था आपका 4 to 1 हीट रिजेक्शन प्रोसेस, ओके। तो इसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हो, हैं, एफिशिएंसी निकाल सकते हो, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी इस साइकिल की, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगा, W नेट बाई Q एडिशन, ठीक है, या इनपुट, ठीक है। तो W नेट हमें क्या मिलता था, W नेट टरबाइन माइनस कंप्रेसर का वर्क का डिफरेंस निकालेंगे तो भी नेट मिलेगा हमें, हैं, और क्या था आपका Q एडिशन, देखो
यहाँ से डब्ल्यू टी की वैल्यू निकालते हैं, डब्ल्यू टी की निकालते हैं, तो प्रोसेस क्या था 3 प्रोसेस क्या था, अरे आपको पता देखा होगा आपने, 3 to 4 क्या था आपका टरबाइन था, ठीक है। तो यहाँ पे कितना वर्क हो जाएगा, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस था ना, ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, इसका मतलब जो वर्क हो जाएगा आपका हीट के बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा Cp डेल्टा टी, ठीक है। तो Cp डेल्टा टी कितना हो जाएगा, T4 ये रहा ना आपका, और WC क्या हो जाएगा आपका, कौन सा प्रोसेस था 1 से, तो क्या हो जाएगा Cp डेल्टा टी कितने, इसके लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई। और क्यू एडिशन क्या था आपका, क्यू एडिशन क्या था आपका, Cp, इसके केस में क्या हो जाएगा Cp टी, हाँ T3 माइनस, हाँ T2, ठीक है, ये हो गया। अब इसकी जगह आप क्या रखेंगे, ये वैल्यू रख देंगे सब, ठीक है, इसकी वैल्यू रख देंगे, तो आप सॉल्व कर लोगे, तो वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, Cp T4 माइनस T3 माइनस Cp T2 माइनस T1, ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ पर Cp, ओके। अब देखो इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, Cp काट दोगे, और T3 माइनस T2, यहाँ से देखो T3 माइनस T2 निकाल के आप निकालोगे, यहाँ से ये T4 बचेगा, T3 माइनस करोगे तो T2 प्लस T1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हटाओगे तो आ जाएगा Cp तो कॉमन लेकर कट जाएगा, बचेगा T3 माइनस T2, ठीक है। तो अब देखो गलती मालूम कहाँ हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये देखो हाई टेम्परेचर है, ये लो टेम्परेचर, ये इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, यह हो जाएगा T3 माइनस T4, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका T3 माइनस T4, ये हो जाएगा T3 माइनस T4, अब निकालोगे T3 माइनस T4, ठीक है। अब यहाँ से निकालोगे T3 माइनस T2, इसके साथ लोगे माइनस कॉमन ले लोगे, कितना हो जाएगा T1 माइनस T4 माइनस T1, ये आएगा अपन T3 माइनस T2। अब इसको कर दोगे तो ये वैल्यू जो हो जाएगी, इसको सेपरेट कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा T4 माइनस T1 डिवाइड बाई T3 माइनस T2, यही तो हो जाएगा। तो इसको और सॉल्व कर लोगे, देखो अगर ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है तो आपको पता होगा यहाँ पर T2 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई P1 टू पावर गामा माइनस 1 बाई, पढ़े होंगे नहीं पढ़े हो ये सब, ठीक है। तो ये वैल्यू पता हमें, ठीक है। P2 बाई P1 ये क्या है आपका, प्रेशर रेशियो है, क्या है RP क्या होता था, प्रेशर रेशियो ना, ये क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेशर रेशियो, कि प्रेशर रेशियो क्या हो जाएगा P2 बाई P1,
ये वाला प्रेशर है, हायर प्रेशर डिवाइड बाय लोअर प्रेशर, इसे बोलते हैं प्रेशर रेशियो। तो अगर मैं एफिशिएंसी लिखता हूँ, डायरेक्ट को सॉल्व करोगे तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी इसकी, ब्रेटन साइकिल की, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में एफिशिएंसी पूछता है, ठीक है। तो ब्रेटन साइकिल की आ जाएगी एफिशिएंसी, ब्रेटन या जूल साइकिल की, ठीक है। तो कैसे निकालोगे आप, निकाल लेना, देखो यहाँ से क्या कर लेंगे, एक टर्म यहाँ से T1 या T4 कॉमन ले लोगे और यहाँ से क्या ले लेंगे, T3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। T4/T3 आपका अलग आ जाएगा। अरे इस फिगर से देखो ना, T3/T4 अब करोगे तो एक प्रेशर रेशियो आ जाएगा ना, यहाँ से T3/T4 इक्वल टू RP टू पावर गामा -1 आ जाएगा, या T2/T1 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, RP टू पावर गामा -1। तो अगर मैं बोलूँ चलो T2 कॉमन लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से T1 और T2 कॉमन ले लोगे तो एक सॉल्व करोगे तो ये RP के टर्म में आ जाएगा ना आगे। तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, तो ये आ जाएगी 1 - 1/RP टू पावर गामा -1 बाई गामा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, ये ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी आ गई। RP क्या आपका, प्रेशर रेशियो, ठीक है। RP क्या आपका, प्रेशर रेशियो, गामा तो वैल्यू पता ही है आपका, ठीक है, क्या है आपका, ये वैल्यू पता है आपका। तो आपसे क्वेश्चन में ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी पूछ लिया जाता है, क्या पूछता है, ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी पूछ लिया जाता है। तो ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी क्या हो गया आपका, W नेट बाई Q एडिशन, ये पूछ लिया जाता है, ओके। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, ओके। अब क्वेश्चन करना, सब में आंसर बताना। क्वेश्चन देते हैं, लिखो इन ए गैस टरबाइन, क्वेश्चन लिखो इन ए गैस टरबाइन, the turbine output is 600 किलो जूल पर केजी, 600 किलो जूल पर केजी। द कंप्रेसर वर्क is 400 किलो जूल पर केजी and heat supplied is 1000 किलो जूल पर केजी। The thermal efficiency of the cycle is, थर्मल इफिशियंसी ठीक है, थर्मल इफिशियंसी साइकिल इज इन परसेंटेज। ऑप्शन दे रखा है 80%, बी ऑप्शन दे रखा है आपका 60%, सी ऑप्शन दे रखा है आपका 40%, डी ऑप्शन दे रखा है 20%। ओके, क्वेश्चन कहाँ है आपका, टरबाइन का आउटपुट दे रखा है और कंप्रेसर का इनपुट दे रखा है और आपसे हीट सप्लाइड भी दे रखा है, कितनी सप्लाइड हो रही है 1000, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि इसकी एफिशिएंसी ऑफ साइकिल कितनी होगी, तो कितनी आ रही है आंसर, आंसर कितनी आ रही है, आंसर बच्चों क्या आ रही है
एफिशिएंसी ऑफ साइकिल क्या होता था आपका? अरे आपने पढ़ा होगा नेट वर्क डिवाइड बाई क्यू एडिशन, यही तो पढ़ा था। 20%। डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू कंप्रेसर डिवाइड बाई क्यू एडिशन, यही तो पढ़ा था अभी। तो डब्ल्यू टर्बाइन का वर्क दे रखा, कितना दे रखा है? 600 माइनस 400, कंप्रेसर का देखा है, हीट एडिशन कितना दे रखा है? 1000। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ हो जाएगी 200, यहाँ आ जाएगी 20%। कितनी आ जाएगी? 20%। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका था जेई में भी आया था, ठीक है, और ईएससी में पहले क्वेश्चन दे रखा था ये, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कभी आपसे प्रेशर रेशियो दे रखा, ठीक है, प्रेशर रेशियो दे देगा, आपसे क्या पूछ लेगा? एफिशिएंसी पूछ लेगा, तो वो भी कर लोगे ना? ठीक है। अब देखो एक रिव्यू देते हैं ऑल गैसेस का, जो साइकिल है। तो पहला आपका था क्या? एक लेते हैं रिव्यू आपका कॉर्नर साइकिल का। किसका लेते हैं? तो इस साइकिल में क्या क्या होता है, हम डायग्राम बनाते जाएंगे और कौन से प्रोसेस होते हैं। तो इस कॉर्नर साइकिल में कौन से प्रोसेस होते हैं, बताओ जी। टू क्या होते हैं? टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और क्या होते हैं? हाँ, टू आइसोथर्मल, ठीक है, टू आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब समझते हो ना? हाँ, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ओके, अगर मैं इसको डायग्राम में ड्रा करता हूँ, टीएस डायग्राम में और पीवी डायग्राम में दोनों ड्रा करता हूँ, तो अगर मैं बोलूँ पीवी डायग्राम में ड्रा कर रहा हूँ, तो इस केस में आपका टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है और टू क्या आपका, अगर मान लो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया आइसोथर्मल। और इससे आपसे एक और होता है प्रोसेस, ये हो गया आपका एडियाबेटिक, और ये हो गया आइसोथर्मल, ठीक है, और ये हो गया आपका, क्यों जी, मान लिया 1 2 3 4, समझ में आया? देखो एक होता है ये प्रोसेस और ये प्रोसेस, तो ये क्या हो गया? पी टू पावर इक्वल टू सी और पी टू पावर इक्वल गामा। क्यों? क्योंकि देखो इसका जो स्लोप होता है ना एडियाबेटिक का, मोर स्टीपर देन द आइसोथर्मल, मोर ज़्यादा झुका हुआ होता है किससे, ठीक है। अगर ये मैं बोलूँ यहाँ पे टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो ये पी टू पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट हुआ ना जी, ठीक है, टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखो इसका स्लोप है ज़्यादा है ना, ये इसका स्लोप ज़्यादा है। अगर इसको टीएस डायग्राम में ड्रा करोगे तो क्या आ जाएगा? टीएस डायग्राम में ड्रा करूँ इसको तो क्या हो जाएगा आपका कॉर्नर साइकिल का, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये क्या हो गया आपका, हाँ, तो एक एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाएगा 1 से 2, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, तो एक क्या बन गया आपका 1 2 3 4। तो ये अब क्या हो जाएगा एस इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, एस इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट और टी इक्वल टू, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है, ये आपसे देगा ये टीएस डायग्राम है, किसका है, कॉर्नर साइकिल का है, अब प्रोसेस दे रखेगा तो आपसे पूछ सकता है, या तो ऐसे डायरेक्टली आपको क्या पूछ लेगा, ये प्रोसेस पूछ लेगा, क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। सेकंड बताओ, आपसे स्टर्लिंग साइकिल पूछता है, स्टर्लिंग साइकिल बताओ इसमें क्या क्या होता है, क्यों जी, क्या क्या होता है आपका, इसमें भी दो प्रोसेस होते हैं, क्या होते हैं, टू
टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। और क्या होता है? टू ठीक है। और ये क्वेश्चन तो हमेशा पूछता है, हमेशा हर 2 साल में 3 साल में सेट उठा के देखो, ये क्वेश्चन पड़ा रहता है ये तो स्टर्लिंग साइकिल का। तो आपसे पूछेगा कि आइसो स्टर्लिंग साइकिल में क्या होगा, 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होता है और 2 आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। अगर मैं इसको डायग्राम में ड्रा करता हूं सपोज, तो पीवी डायग्राम बना सकते हो इसका। क्वेश्चन पीवी डायग्राम बना कर देगा, पूछ लेगा कौन सा साइकिल है, ये भी पूछता है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या कर रहा है और एक टीएस डायग्राम पता होना चाहिए। ठीक है। तो प्रोसेस 2 आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है। और क्या है आपका 2, क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक है। ठीक है। टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और क्या हो जाएगा यहाँ पर वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखो ये क्या है, वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे v इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है। तो नंबरिंग दे दो आप। कर लोगे। और क्या इसका क्या डायग्राम हो जाएगा, टीएस डायग्राम क्या हो जाएगा आपका, टीएस डायग्राम में क्या हो जाएगा आपका, बताओ। कांस्टेंट वॉल्यूम और क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या हो जाएगा, ड्रॉ करोगे, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका, आइसोथर्मल तो कांस्टेंट टेम्परेचर होगा ना। ठीक है। और क्या होगा आपका, ये प्रोसेस देखो वॉल्यूम कांस्टेंट, तो सही बना, नहीं बना सही। ये बताओ कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रेशर का कर्व ज़्यादा होता है टीएस में कि कांस्टेंट प्रेशर का। अगर मैं बोलूँ ये टीएस डायग्राम है, तो 2 कर्व बनेंगे, कैसे कैसे। तो कौन सा वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट है, कौन सा प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट ऊपर वाला होता है, प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट नीचे वाला होता है। ठीक है। तो इस केस में क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है, क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है। तो इस केस में इसका ऐसे बन जाएगा। ठीक है। वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, और ये हो जाएगा टी इक्वल टू कांस्टेंट, टी इक्वल टू कांस्टेंट, और वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। ओके। तो ये हो जाएगा आपका। तो ये करो, याद रखना। ओके। आपसे जब आप क्या करोगे, जब आप पढ़ोगे ना, ये क्या बोलते हैं, ये कंबसन साइकिल। ठीक है। कौन सा, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल। तो इसमें एक आपका कांस्टेंट प्रेशर आ जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम आ जाएगा, दोनों दोनों बनाने पड़ेंगे। तो आपको कैसे पता करेगा, स्लोप से पता चल जाएगा कौन सा आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है और कौन सा कांस्टेंट प्रेशर है। ओके। तो आपसे ये पता हो गया। एक और प्रोसेस पूछता है आपका, ठीक है, एरेक्शन साइकिल। पढ़े हो आप लोग क्या, ये बताओ क्या होता है, पढ़े हो आप लोग। इरेक्शन साइकिल तो पूछता ही है, क्या होता है इरेक्शन साइकिल में। इसमें भी होता है 2,
2 आइसो थर्मल और क्या हो जाएगा 2 आइसो बैरिक, ठीक है। ये सब अब जुबान पे याद होना चाहिए कि कोई भी साइकिल आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन साइकिल क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए तुरंत, ठीक है। आपसे कुछ पूछे तो आप क्या बताओगे, तुरंत पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्या है, छोटे मोटे एग्जाम जैसे भी होते हैं वो सीधे टपक जाते हैं क्वेश्चन। इसका भी बना लोगे आप पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम बना लोगे। देखो आइसोथर्मल और कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो आइसोथर्मल कांस्टेंट प्रेशर यही ना होगा जी। अरे प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट बना लोगे। टीएस डायग्राम भी बना लोगे आप। अब देखो कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया और कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर ये हो गया और क्या हो गया आपका, ये कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया और ये कौन सा हो गया, कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ठीक है। सेम वैसे ही बनेगा जैसे पिछली बार बना था, बस वहाँ पे क्या था आपका, हाँ स्लोप इसमें उसमें ज़्यादा था ना वॉल्यूम में, इसमें कम रहेगा। ये देखो ना कहाँ गया, सेम वैसे ही है, यहाँ वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट था, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट। नहीं, वॉल्यूम का ज़्यादा होता है, ये टी इक्वल टू कांस्टेंट और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जी, प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट और टी इक्वल टू कांस्टेंट। ये देखो ना, ये देखो स्लोप और ये स्लोप देखो किसका ज़्यादा है, वॉल्यूम का ज़्यादा है। तो ये सब साइकिल जो हैं डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम कौन सी साइकिल की बात कर रहे थे, नहीं इससे पहले गैस टरबाइन की बात करें तो वो कौन साइकिल था, ब्रेटन साइकिल। क्या कंसिस्ट करता है, दो आइसेंट्रोपिक और दो आइसोबैरिक, ठीक है। तो अब कंफ्यूज नहीं होगा इरेक्शन और उसमें क्या बोलते हैं ब्रेटन साइकिल में, इरेक्शन साइकिल और ब्रेटन साइकिल में कंफ्यूज ना होना, ठीक है। यहाँ पे आइसोथर्मल मिलेंगे और वहाँ पे क्या मिलेंगे, दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मिलेंगे। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग, गैस टरबाइन में भी बढ़ते हैं। तो ये सब साइकिल थी, पढ़ लेना। हम लोग क्या निकाले थे, एफिशिएंसी निकाल दिए थे, ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी निकाले थे। कितनी आई थी ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी, ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी आई थी 1 - 1 बाई आरपी टू पावर गामा -1 डिवाइड बाई गामा, ठीक है। आरपी आपका क्या था, प्रेशर रेशियो। तो अगर मैं आरपी की वैल्यू 1 रखता हूँ, सपोज आरपी की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, आरपी की वैल्यू 1 रखोगे तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 1 डिवाइड बाई 1, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, आरपी की वैल्यू 1 रखोगे, 1 टू पावर कोई वैल्यू हो तो 1 ही आएगा। तो 1 डिवाइड बाई 1 1 आ जाएगा, 1 में से 1 गया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगी। यानी आरपी की वैल्यू अगर 1 है तो वहाँ पर ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी क्या हो रही है, 0, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, अगर मैं बोलूँ ये आरपी है, ये आरपी है, ये एफिशिएंसी है ब्रेटन साइकिल की, तो अगर मैं बोलूँ 0 1 2 3 4 इस टाइप की वैल्यू आगे बढ़ती गई है, सपोज 10 20 मैं ले रहा हूँ एफिशिएंसी के टर्म में, तो आप देखोगे आपका आरपी की वैल्यू 1 कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। इसका मतलब
यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वैल्यू एफिशिएंसी 0 हो जाएगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, बढ़ता जाएगा एफिशिएंसी। ठीक है, आरपी की वैल्यू अगर मैं बढ़ाता जाऊँ, आरपी की वैल्यू बढ़ाता जाऊँ तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, आरपी की वैल्यू मैं इंक्रीज करता जा रहा हूँ, सपोज आरपी की वैल्यू मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, तो आरपी की वैल्यू बढ़ाऊंगा, ये वैल्यू बढ़ता जाएगा, तो ये वैल्यू क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है ना ये, अरे 1.4 माइनस 1 डिवाइड बाई 1.4 मान लो, तो क्या हो जाएगा 0.4 डिवाइड बाई 1.4, ये तो कांस्टेंट वैल्यू आ गई ना, ये तो सेम ही रहेगा कभी पावर। तो अगर वैल्यू बढ़ा रहा हूँ मैं, ये वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो कोई के पावर वैल्यू बढ़ा रहे हो तो क्या हो जाएगा, वो वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो बढ़ती जाएगी, तो अपान रेशियो में ना ये 1/, है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, जब कम होती जाएगी तो 1 में से कम वैल्यू घटती जाएगी, तो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आता जाएगा ना यहाँ पर। इसका मतलब आरपी की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो एफिशिएंसी हमारा ब्रेटन साइकिल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, पूरी वैल्यू, पूरी की वैल्यू है ना। अगर ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो 1/, ये बताओ 1/2 और 1/3 में कौन बड़ा है, 1/2 और 1/3 में क्या हो जाएगा, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कहने का ये मतलब है कि जैसे मैं बोला 1/2 और 1/3 में, तो यहाँ 1 डिवाइड बाई ये वैल्यू मैंने मान लिया, ठीक है, आरपी टू पावर ये वाला वैल्यू जो हो गई ये वाली है, समझ आया। अरे 2 3 वैल्यू क्या आ गई, अगर मैं 2 बोल रहा हूँ तो ये वैल्यू क्या हो रही है 0.5, अगर 3 बोल रहा हूँ तो ये वैल्यू 0.33 आ रही है। इसका मतलब टोटल ये क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा ना, ये पहले ये 0.5 था, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0.33 हो जा रही है, तो 1 में से 0.5 करोगे तो 0.5 आ जाएगा, 1 में से 0.33 करोगे तो क्या हो जाएगा 0.67 आ जाएगा ना। इसका मतलब एफिशिएंसी बढ़ रही है ना, समझ में आई चीज़ें। तो अगर मैं बोलूँ आपसे क्वेश्चन पूछ देगा प्रेशर रेशियो बढ़ाते हैं तो हमारे ब्रेटन साइकिल पे एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट होता है, तो आप क्या बोलोगे, इंक्रीज होगा, ठीक है। वाइस वर्सा अगर डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज हो जाएगा, समझ में आई चीज़ें। तो जीरो कहाँ पे होगा, आपको क्या बताओगे आप, आरपी की वैल्यू प्रेशर रेशियो कहाँ पे हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो ये देखो ना 1 पे आपका एफिशिएंसी क्या है, आपका 0 मिल रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। और इंक्रीज करते जा रहे हैं हम, ठीक है, आरपी बढ़ाते जा रहे हैं, इसका मतलब एफिशिएंसी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, ठीक है। ब्रेटन साइकिल पर प्रेशर रेशियो इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट होता है एफिशिएंसीज पे, ठीक है, या डायरेक्टली बोल देगा कि एफिशिएंसी या ब्रेटन साइकिल इंक्रीज कर रही है तो प्रेशर रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपसे कैसे भी क्वेश्चन क्या करेगा, रिवर्स कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या चीजें कह रहा है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम, अब इसी कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन जो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो इनका कहना है कि आरपी की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं हम, बढ़ाते जा रहे हैं तो एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है, तो एक ऐसा पॉइंट होगा, ठीक है, ऐसा पॉइंट होगा जहां एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, क्यों, तो उस केस में इन्होंने कहा है कि मान लिया जाए एक ऐसा प्रेशर रेशियो होगा, एक ऐसा प्रेशर रेशियो हो जाए मैक्सिमम होगा जहां पे एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्यों, आरपी एक ऐसा होगा जहां पर मैक्सिमम होगा, जहां पे एफिशिएंसी बढ़े, अगर आरपी वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूं तो एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है, ये देखो ना, ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो मान लिया एक ऐसा प्रेशर रेशियो होगा जहां पे एफिशिएंसी उसकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यानी ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी मैक्सिमम कहां तक हो सकती है, तो आरपी की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है, 100% की तरफ अचीव कर जाए तो उसे क्या बोलते हैं, मैक्सिमम गया ना। अरे यार ब्रेटन साइकिल मैक्सिमम कब हो सकता है, 1/RP टू पावर क्या था आपका गामा -1/गामा,
तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 की तरफ अप्रोच करेगी, किस पे, 0 की तरफ अप्रोच करेगी, तो सिर्फ 1 ही बचेगा जिसका मैक्सिमम एफिशिएंसी हो जाएगा 100%। वो एफिशिएंसी क्या होता है, कार्नोट साइकिल का होता है, पता है आपको। तो कहने का ये मतलब कि एफिशिएंसी मैक्सिमम निकालने के लिए आपसे आरपी मैक्सिमम पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, मैक्सिमम प्रेशर रेशियो, जहाँ पे एफिशिएंसी मैक्सिमम हो रही है तो वो मैक्सिमम प्रेशर रेशियो क्या होगा, ठीक है, टेम्परेचर दिया होगा मैक्सिमम और मिनिमम के टर्म में। तो अगर मैं बोलूँ एन मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई आरपी मैक्सिमम टू पावर गामा -1 डिवाइड बाई गामा, यही तो कर सकते हैं इसको। मैक्सिमम एफिशिएंसी किसके बराबर हो सकती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी 1 आपको किस बराबर हो सकती है, कार्नोट साइकिल एक हाइपोथेटिकल इंजन है, ठीक है, जिसकी एफिशिएंसी क्या है 100% है, ठीक है। उसके बाद उससे अचीव उससे ज़्यादा कोई एफिशिएंसी नहीं है। जितने भी इंजन ड्रा करते हैं, ठीक है, वो हम बेस किसको लेते हैं, कार्नोट साइकिल के। हम जितने भी इंजन ड्रा करते हैं उस हाई एफिशिएंसी तरह अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो मान लिया मैंने 1 माइनस कार्नोट का क्या हो जाएगा जी, टी मिनिमम अपान टी मैक्सिमम। आपने क्या पढ़ा नहीं है क्या कार्नोट साइकिल, ठीक है, 1 माइनस टी मिनिमम अपान टी मैक्सिमम, यही तो होता है साइकिल। इसको कंपेयर कर लेते हैं, 1 माइनस 1 डिवाइड बाई आर पी मैक्सिमम टू पावर गामा -1 बाई गामा। अब इसको सॉल्व करते हैं, किसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 से देखो, 1 से 1 कटा, माइनस माइनस कटा, तो आपका टी मिनिमम अपान टी मैक्सिमम, मैं लिख दे रहा हूँ टी मिनिमम अपान टी मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाई आर पी मैक्सिमम टू पावर गामा -1 बाई गामा, यही तो हुआ। तो आर पी मैक्सिमम की वैल्यू हमें निकालना है ना, तो कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा टी मैक्सिमम अपान टी मिनिमम अपान, ये हो जाएगा। तो आप निकालोगे आर पी मैक्सिमम, ठीक है, टू पावर गामा -1 अपान गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हाँ, टी मैक्सिमम अपान टी मिनिमम, यही तो होगा, यही होगा। अब इसको निकालो आरपी मैक्सिमम, आरपी और गामा एक ही लग रहा है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो मान लिया आर, क्या हो रहा है, तो आर मान लिया, ये आर बना रहा हूं, ठीक है, ऐसे आर बन रहा है, चलो आर मैक्सिमम आरपी मैक्सिमम, तो ये क्या हो जाएगा, इधर भेजो इसको, क्या हो जाएगा, टी मैक्सिमम टी मिनिमम क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई, इसमें क्या हो जाएगा, पावर गामा डिवाइड बाई गामा -1, ठीक है। तो आरपी मैक्सिमम की वैल्यू आपके पता हो गई, क्या हो जाएगी, पता हो गया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आरपी मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, ठीक है, आरपी मैक्सिमम की वैल्यू बता दोगे, ओके। तो कहने का मतलब ये है, टी मैक्सिमम टी मिनिमम समझते हो आप क्या है। अगर मैं बोलूँ ये ब्रिटन साइकिल है, क्या ये ब्रिटन साइकिल है, तो टीएस डायग्राम की बात कर रहा हूँ, तो 1 से 2 आपका क्या था, आइसेंट्रोपिक, 3 4, और ये क्या था आपका प्रेशर कांस्टेंट था। तो टी देखो यहाँ से टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, T3 आपका क्या है, मैक्सिमम है, और T1 क्या आपका मिनिमम टेम्परेचर है। तो यहाँ पे यू कह सकता है, आपको टेम्परेचर भी दे सकता है यहाँ पे, अगर ब्रिटन साइकिल का दिया होगा तो इसका मतलब T3 बाई T1, ठीक है, टू पावर गामा -1 बाई, अरे हाँ, गामा डिवाइड बाई गामा -1। तो आपसे साइकिल भी दे सकता है, साइकिल भी दिया होगा जिसका टेम्परेचर लिमिट दे रखा होगा, ठीक है, टेम्परेचर लिमिट दे रखा, मान लो टेम्परेचर लिखिए 800 दिया है, यहाँ पे मिनिमम दिया है 400 दिया है, ठीक है। तो आपसे आरपी की वैल्यू पूछ रहेगा, तो क्या हो जाएगा, 400 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 800 डिवाइड बाई 400 डिवाइड इंटू 1.4 अपन क्या हो जाएगा, 1.4 -1 से वैल्यू निकाल लोगे, आरपी की वैल्यू आ जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी दे सकता है, तो आपको मतलब कंफ्यूजन नहीं होना कि T3 और टी मैक्सिमम टी मिनिमम टेम्परेचर क्या है, ठीक है। टी मैक्सिमम ये रहा आपका टी मैक्सिमम, और ये रहा आपका टी मिनिमम, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, टी मैक्सिमम टी मिनिमम क्या है और आरपी मैक्सिमम क्या है। आपसे क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि ऑप्टिमम वैल्यू, प्रेशर ऑप्टिमम की वैल्यू, ऑप्टिमम प्रेशर की वैल्यू क्या होता है, ठीक है। देखो ये सब मैं क्वेश्चन जो करा रहे हैं ना, ये जेई में क्वेश्चन तो आए हुए हैं हमेशा, आप प्रीवियस ईयर खोल के देख लेना, सभी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। आरपी ऑप्टिमम की बात कर रहा हूँ,
आरपी मतलब प्रेशर रेशियो, ठीक है। ठीक है, आरपी ऑप्टिमम की वैल्यू बात कर रहे हैं, तो ऑप्टिमम जो वैल्यू होती है इसका मैंने अंडर रूट आरपी मैक्सिमम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आपने निकाला ना मैक्सिमम प्रेशर रेशियो, इसका अंडर रूट कर दोगे तो ऑप्टिमम की वैल्यू बराबर होगी। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो टी मैक्सिमम, ठीक है, अपन टी मिनिमम टू पावर गामा डिवाइड बाई 2 टाइम्स गामा माइनस 1। क्या समझ में आया आपको? 1/2 क्या आपका अंडर रूट है ना, तो आपको इस फॉर्म में दिया होगा ऑप्टिमम की वैल्यू। ऑप्टिमम मीन्स ये होना कि आपकी जो साइकिल की एफिशिएंसी है, जैसे मैक्सिमम तो अचीव तो नहीं कर सकते हम, मैक्सिमम अचीव नहीं कर सकते, तो एक ऐसी वैल्यू निकालते हैं जहां पर हम कह सकते हैं कि हमारा साइकिल बहुत ही रन कर रहा है, अच्छे तरीके से रन कर रहा है, तो ऑप्टिमम वैल्यू लेते हैं वहां पे, ठीक है। तो ऑप्टिमम वैल्यू क्या लेते हैं, जैसे मान लिया जाए ये हो गया आपका, जैसे साइकिल ये था ना आपका, तो ये मैक्सिमम था आपका, ये आरपी मैक्सिमम था, ठीक है। तो यहीं पे वैल्यू एक ले लेते हैं आर ऑप्टिमम वैल्यू, क्या लेते हैं? ऑप्टिमम वैल्यू लेते हैं, ठीक है। ऑप्टिमम वैल्यू तो हमारा जो प्लांट है जो, ठीक है, अचीव तो नहीं कर सकते 100%, कौन अचीव कर सकता है? कोई नहीं अचीव कर सकता है। तो वो एफिशिएंसी जहां पे क्या करता है, हमारा प्रोसेस स्मूथली रन कर रहा है, तो एक ऑप्टिमम वैल्यू लेते हैं, उसे बोलते हैं ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो। तो ये वैल्यू ऐसे निकालते हैं, ठीक है, ओके। तो ये वैल्यू होगी हमारी। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, तो आप ऑप्टिमम और मैक्सिमम कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ऑप्टिमम में 1/2 आता है यहाँ पर, ऑप्टिमम में 1/2 आता है, और मैक्सिमम में सिर्फ क्या होता है आपका, हाँ, ये हो जाता है। आपसे अगर मैं बोलूं इसी पे एक और क्वेश्चन दे सकता है आप, है इस ऑप्टिमम पे बता रहे हैं ना, इस ऑप्टिमम की बात कर रहा हूं, प्रेशर पे, प्रेशर रेशियो ऑप्टिमम की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं वर्क की बात करता हूं, ठीक है, वर्क डन की बात करता हूं, तो वर्क डन हमें मैक्सिमम कहां पे मिल सकता है, ठीक है, वर्क डन मैक्सिमम हमें कहां पे मिल सकता है? इसका मतलब हमारी एफिशिएंसी ऑप्टिमम की वैल्यू क्या होते हैं? वर्क डन अपॉन हीट एडिशन, यही तो एफिशिएंसी होती है। यानी कि हम अगर मैक्सिमम से लें तो मैक्सिमम एफिशिएंसी आ जाएगी, अगर ऑप्टिमम वैल्यू से लें तो हमें वो ऑप्टिमम वैल्यू चाहिए जिसमें क्या, और हमारी एफिशिएंसी एक स्मूथली रन करना चाहिए, ठीक है। अगर मान लिया हमारी एफिशिएंसी अगर 40% आ रही है, ठीक है, तो उसी के आसपास वो आ रही, तो एक ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो लेते हैं। तो इसका मतलब कहने पर होगा कि उस ऑप्टिमम पर वर्क डन हमारा मैक्सिमम होगा, ठीक है, तभी तो वो बराबर क्या होगा, एफिशिएंसी क्या होगी, बराबर रखेगा वो, ठीक है। हम मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूँ, किस पे बात कर रहा हूँ? ऑप्टिमम की बात कर रहा हूँ। तो वर्क डन हमारा क्या हो रहा, मैक्सिमम कहाँ पे होगा? तो हमारा वर्क डन आपका मैक्सिमम होगा आपका कहाँ पर? ऑप्टिमम वैल्यू पर, प्रेशर रेशियो, ठीक है। वर्क डन मैक्सिमम एट ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो, ओके। तो वर्क डन कैसे निकालते थे हम लोग? वर्क डन कैसे निकालते थे हम लोग, ठीक है, वर्क डन निकालते थे सीपी डेल्टा टी से, ठीक है। मैक्सिमम वर्क डन कैसे मिल सकता है? अगर मैं प्रोसेस, ये आपका था, क्या था आपका साइकिल था, मैक्सिमम वर्क डन क्या, एक प्रोसेस मैक्सिमम ये है और मिनिमम ये है, ठीक है। तो हमें वर्क डन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो वर्क डन का फार्मूला जो लिखा है क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपका वर्क डन का फार्मूला लिखो, वर्क डन मैक्सिमम की फार्मूला, वर्क डन किसका, मैक्सिमम। तो ये हो जाता है आपका सीपी, नहीं, अंडर रूट टी मैक्सिमम माइनस अंडर रूट टी मिनिमम, ठीक है, का स्क्वायर। ओके,
ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी? याद रखनी पड़ेगी। मैक्सिमम वर्क डन की बात कर रहे हैं हम। ओके, एक क्वेश्चन इसी पे करते हैं। क्वेश्चन है, देखो आपका क्वेश्चन है आपका, द मैक्सिमम नेट स्पेसिफिक वर्क, द मैक्सिमम नेट स्पेसिफिक वर्क maximum net specific work obtained in ideal obtained in ideal Brayton cycle for T maximum दे रखा है आपका वैल्यू 900 केल्विन। ओके, एंड T minimum 400 केल्विन is given by ऑप्शन दिया है आपका, निकालते रहो आप लोग। 100 CP, 500 CP, 700 CP, 800 CP। कितना हो जाएगा? 100। तो आपने क्या था इसमें, देखो मैक्सिमम नेट स्पेसिफिक वर्क दे रखा है, आपको मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर दे रखा है। ठीक है, डायरेक्टली फार्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? मैक्सिमम वर्क क्या था आपका? CP √T मैक्सिमम माइनस √T मिनिमम का स्क्वायर, यही था। CP की टर्म में देखा तो CP का हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। T मैक्सिमम की वैल्यू दिया, क्या दिया है? 900 माइनस 100 400। हाँ, तो ये वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगी? 30 माइनस 20 का होल स्क्वायर है ये कितना आ जाएगा? 10 का क्या निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको क्या कहते हैं? फॉर्मूले आपको दिमाग में होने चाहिए। क्या होना चाहिए? फॉर्मूले दिमाग में होने चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द गैस टर्बाइन वर्क ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकिल? ब्रेटन, रैकान, स्टर्लिंग, ऑटो, कौन सा हो जाएगा? ब्रेटन। एक क्वेश्चन है ब्रेटन साइकिल। ठीक है, वैल्यू ऑफ ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो फॉर मैक्सिमम नेट वर्क डन बिटवीन द टेम्परेचर T1 एंड T3। T3 इज द मैक्सिमम, T1 इज द मिनिमम। तो आरपी की वैल्यू दिया है ऑप्शन में। समझ आया क्या क्वेश्चन बोल रहा है? ब्रेटन साइकिल में दिया द वैल्यू ऑफ ऑप्टिमम प्रेशर, क्या बोला है? ऑप्टिमम प्रेशर में तो आप निकाल लोगे ना? हाँ, √R मैक्सिमम का। तो ये सब क्वेश्चन दिए रखे हैं।
एक क्वेश्चन और देखा दिया है, जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन ओपन साइकिल कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, इन ओपन साइकिल कांस्टेंट प्रेशर द गैस टरबाइन यूजेज, देखो क्वेश्चन देखा है आपका, ये ओपन साइकिल दिया है, ओपन साइकिल गैस टरबाइन uses a fuel of कैलोरीफिक वैल्यू दिया उसका, कैलोरीफिक वैल्यू CB मतलब कैलोरीफिक वैल्यू ये दिया 40,000 किलो जूल पर केजी, ठीक है। विथ एयर फ्यूल रेशियो दिया है, विथ एयर फ्यूल रेशियो दे रखा है 80:1 एंड डेवलप नेट आउटपुट 80 किलो जूल पर केजी। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल, थर्मल एफिशिएंसी पूछा है साइकिल का, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है 61%, बी दे रखा है आपका 16%, ठीक है। थर्ड दे रखा है 18%, नन ऑफ दीज। तो एफिशिएंसी ऑफ साइकिल क्या होता था आपका, एफिशिएंसी ऑफ साइकिल क्या था आपका, हाँ, वर्क डन बाय हीट एडिशन। अब देखो वर्क डन दे रखा है, ठीक है, वर्क डन दे रखा है, लेकिन मास रेशियो, मास एयर फ्यूल रेशियो दे रखा है ना, एयर ऑफ फ्यूल मतलब क्या हुआ, मास ऑफ एयर और मास ऑफ फ्यूल का रेशियो दे रखा है, यही तो दे रखा है। कितना दे रखा है आपका, हाँ ये दे रखा है। तो आपको पता होगा कंप्रेसर में जो W निकालते हैं नेट, बेसिकली एयर ही तो होता है इसमें, तो W नेट, ठीक है, इनटू मास ऑफ एयर, समझ आया, और Q एडिशन जो आप हीट दे रहे हो यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू, आप कंबसन चेम्बर में हीट देते हो ना, तो फ्यूल ऐड करते होगे, तो इस केस में हो जाएगा मास ऑफ फ्यूल, समझ आया क्या, कैलोरीफिक वैल्यू दिया ना किलो जूल पर केजी, ठीक है, इसमें भी किलो जूल पर केजी है। तो अगर मैं बोलूँ इस टर्म में, देखो इस टर्म में, तो ये क्या है आपका मास ऑफ एयर, हमारा वर्क कहाँ पे, देखो कंप्रेसर वगैरह में क्या होता है, अगर मैं कंप्रेसर का वर्क बता रहा हूँ तो इसमें एयर जाता है ना यहाँ पर, फिर इसके बाद कंबसन चैम्बर में तो मास ऑफ फ्यूल ऐड करते हैं यहाँ पर, तो हीट करते हैं इसको, तो यही तो कैलोरीफिक वैल्यू कितना दे रहे हैं हम इसको, यूनिट भी देखो ना, किलो जूल पर केजी है, किलो जूल पर केजी है, इसका मतलब मास से मल्टीप्लाई कर दूं मैं दोनों का, तो किलो जूल में आ जाएगा। तो वही किया मैंने, ठीक है, ऊपर वाले वैल्यू को मैंने एयर से मल्टीप्लाई किया है, क्यों, क्योंकि बेसिकली हम कंप्रेसर वर्क, टरबाइन वर्क की बात कर रहे हैं, तो उसमें एयर ले रहे हैं, बाकी हीट एडिशन कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ इसमें फ्यूल ऐड कर रहे हैं, समझ में आया। तो इसको सॉल्व करोगे, कितना आ जाएगा, W क्या दिया था आपका, कितना दिया था, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा आपका, एफिशिएंसी हो जाएगा आपका, ये 80 था ऊपर, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 40,000, और मास क्या दिया था, फ्यूल रेशियो दिया था कि एयर फ्यूल रेशियो दिया था, एयर फ्यूल रेशियो दिया था ना, क्वेश्चन में क्या दे रखा है
एयर फ्यूल रेशियो, हाँ एयर फ्यूल रेशियो, तो क्या हो जाएगा आपका मास ऑफ एयर मास ऑफ फ्यूल। तो एयर फ्यूल रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है ये 80 हो जाएगा ना ये, तो यानी क्या हो जाएगा 80 इंटू 80 डिवाइड बाई, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, एक ये कटा ये कटा ये कटा, ठीक है 64 400, ये होगा कितना हो जाएगा 16, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो 16% आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या मैच कर रहा है 16%, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है। तो बेसिकली क्या था आपका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो फ्यूल मास ऑफ फ्यूल क्यों इसके साथ ले रहे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ जो हीट कर रहे हैं कंबसन चेम्बर में, तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ फ्यूल तो ऐड करोगे आप, कोई कई चेम्बर है, ठीक है। अब मान लो कोई फर्नेस ही है, फर्नेस में क्या करोगे फ्यूल ऐड करोगे ना पहले। तो फ्यूल के लिए हमें कहाँ यूज करना है, जहाँ हीट एडिशन जहाँ होता है ना, ये यहाँ पे फ्यूल होता है और बाकी साथ के यहाँ एयर आ जाएगा। तो मास ऑफ फ्यूल एयर रेशियो जैसा भी दिया होगा, अगर फ्यूल एयर रेशियो दिया होगा एयर फ्यूल रेशियो दिया होगा तो बता होगा ना। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको वैसे रखने हैं, ठीक है। जनरली हम क्वेश्चन में क्या 1 मान लेते हैं, तो हम क्या डायरेक्टली निकाल लेते हैं, पर कभी कभी दिया होगा तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। बताया भी नहीं, ओके। आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो, ठीक है, लाइक करें सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।